चलिए भैया 2021 का है प्रथम पाली। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिए। चलिए तो आज 51 से शुरू होगा। ओम का नियम बराबर क्या होता है, भी बराबर आई है। भी बराबर आई है। ओम का नियम क्या होता है, भी बराबर आई है। रट लीजिए, ओम का नियम बराबर क्या होता है, भी बराबर आई। भी बराबर आई है। ओम का नियम क्या बोलता है, भी बराबर आई। ओम का नियम भी बराबर आई है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर कैसा मात्रक, वोल्ट। विभवांतर कैसा मात्रक, वोल्ट। अरे बोलो, विभवांतर कैसा मात्रक, वोल्ट। विभवांतर कैसा मात्रक, वोल्ट। अमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा, यानी बहुत कम। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत छोटा यानी बहुत कम। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम। याद रखिए कि अमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बोला ना जी, अमीटर का प्रतिरोध बहुत, अमीटर का प्रतिरोध बहुत। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न किस धातु का बना होता है, बताएं कि नहीं बताया। बल्ब देखे, पियर का बल्ब देखे, पियर का बल्ब। तो हाँ, जो फिलामेंट होता है ये उधर का पीला वाला बल्ब तुमने दिखा, इसमें फिलामेंट थोड़ी रहता है, ये तो बल्ब रहता है। ठीक है, तो जो विद्युत वाला बल्ब रहता है ऐसा, इसमें जो ऐसे घुंघरेला ना रहता है, यही रहता है। किसका बना हुआ है, टंगस्टन। किसका बना होता है, टंगस्टन। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना हुआ रहता है, किसका बना होता है, टंगस्टन। किसका बना होता है, टंगस्टन का। आती हीटर में पूछा कि हीटर में किसका बना रहता है, नाइक्रोम। हीटर में नाइक्रोम। हीटर में क्या चीज, नाइक्रोम। हीटर में नाइक्रोम। अरे हीटर में नाइक्रोम। हीटर में किसका बना रहेगा, नाइक्रोम का। हीटर में नाइक्रोम। चलिए ध्यान दीजिएगा। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, बोला कि जो रियोस्टेट है उसका उद्देश्य क्या है, धारा के परिणाम में कमी, वृद्धि करना या कमी। ठीक है, कहीं वोल्टेज कम रहा है या बढ़ रहते हैं, वहां रियोस्टेट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, रियोस्टेट। वो क्या करता है, धारा के परिणाम को कम या बेसी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो रियोस्टेट का काम क्या है, धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी करना। रियोस्टेट का काम क्या, बोलिए। सिंपल याद रखिए कि धारा के मान को बढ़ाना या घटाना। रियोस्टेट का काम क्या है, धारा के मान को बढ़ाना या घटाना। रियोस्टेट का काम, रियोस्टेट का काम क्या है, धारा के मान को बढ़ा देना या घटा देना। रियोस्टेट का काम क्या है, धारा के मान को बढ़ा देना या घटा देना। अब वीडियो देखने वाला का काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, सामने घंटा दबाइए, घंटी दबाइए, जो करना है कर दीजिए। ठीक है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, धारा के मान को बढ़ा देना या घटा देना। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक, कूलम। और हाल है, आवेश का ऐसा मात्रक, कूलम। जोर से बोलो, आवेश का ऐसा मात्रक, कूलम। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनावेश आयन बनते हैं क्या कहलाते हैं, धातु ना। जो इलेक्ट्रॉन त्याग के प्लस चार्ज खुद पर ले लेता है उसको कहते हैं धातु। तो बोला क्या, ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और खुद धनावेश प्लस चार्ज बने, यानी इलेक्ट्रॉन दे देता है खुद में प्लस चार्ज ले लेता है, तो उसको क्या कहेंगे, धातु। क्या कहेंगे, धातु। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं, गिलवनीकरण। लोहा का परत चढ़ा, देखते हैं मार्केट में उजला उजला लोहा आ गया, दिखाई दिया है। देखिए लोहार लोग के पास ज्यादा उजला उजला जो लोहा रहता है वो गिलवनाइजिंग वही है। लोहा के ऊपर जिंक का परत चढ़ा दी, लोहा के ऊपर जिंक का परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं गिलवनाइजीकरण। क्या कहते हैं, गिलवनाइजीकरण। लोहा के ऊपर जिंक का परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, बोले बहुत कुछ नहीं आ रहा है। कौन सा कारण, कल्लू, कौन सा कारण, कौन सा कारण,
गैल्वेनाइजिंग करंट, लोहा के ऊपर जिंक का परत चढ़ाने की क्रिया गैल्वेनाइजिंग करंट, ठीक है। उसी को इंग्लिश में जाइएगा ना तो कहेगा जीआई के लोहा, क्या कहेगा जीआई, कहेगा जीआई में बनाइएगा कि करिका में बनाइएगा, ठीक है, तो जीआई में, ठीक है। गोर मौसा अच्छा लगवे करेंगे। आगे, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है, कौन है जो सहसंयोजी यौगिक, क्या है सहसंयोजी, बताना कि इनमें से कौन है जो सहसंयोजी यौगिक, कौन है सहसंयोजी यौगिक, CH4, यह सहसंयोजी यौगिक, CH4 क्या है सहसंयोजी यौगिक, क्या है सहसंयोजी यौगिक। आभूषण यानी गहना, आभूषण मतलब गहना ज्वेलर्स, ठीक है। ये आगे से मारो, पीछे से न मारो। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट। देखिए जो गहना होना आपको जो बना के देता है ना, 22 कैरेट का रहता है। ए सुनो, ज्यादा बदमाशी करेगा अल्लाह साथ देंगे, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। भैया जो गहना बनाया जाता है, यानी जो गहना आप खरीद के लाते हैं सोनार के पास से, वो 22 कैरेट का सोना रहता है, ठीक है। गहना जो बना के देता है कितना कैरेट का, 22 कैरेट। लेकिन आपको पूछेगा कि शुद्ध सोना कै कैरेट का है, तो 24 कैरेट। क्लियर है ना, शुद्ध सोना रहेगा 24 कैरेट। लेकिन जो मौसी पहन ले है, फुआ पहन ले है, भौजी पहन ले है, चाची पहन ले है, ठीक है, तो वो कै कैरेट का रहता है 22 कैरेट। समझ गया ना। आभूषण बनाया हुआ सोना क्या करे, शुद्ध सोना क्या करे, यानी 2 कैरेट में क्या कर दिया घोटाला, नहीं बनेगा, तो जल्दी टूट जाएगा। इसलिए उसमें दूसरा और मिलाया जाता है कि थोड़ा मजबूती रहे, बनाने में आसान। समझी कि नहीं समझी, समझ गई, बड़ी समझदार निकली तुम। आगे, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व, बुराई कौन सा है जो उत्कृष्ट, उत्कृष्ट तत्व ऐसा तत्व कहते हैं जो किसी से जल्दी रिएक्शन नहीं, यानी अभिक्रिया नहीं करता। तो उत्कृष्ट तत्व कौन है, आर्गन, आर्गन। उत्कृष्ट तत्व कौन है, आर्गन। उत्कृष्ट तत्व की बात की जाए तो कौन है, आर्गन। आर्गन को कहते हैं एआर, यानी संकेत या सिंबल की बात की जाए तो एआर। आर्गन क्या क्या होगा, एआर। कौन दिक्कत आई। ताम्र यानी तांबा एवं टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तांबा और टीन का मिश्रण कांसा। कांसा बनाना है ना आपको, तो तांबा और टीन को आपस में मिलाइएगा, तब बनेगा क्या कांसा। तो कांसा किसका किसका मिश्र धातु है, तांबा और टीन। कांसा किससे किससे बनता है, तांबा और टीन, तांबा और टीन। फिर बोल रहे चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, और बेल आइकन को क्या करिए, जोर से दबा दीजिए। देखिए मोबाइल बच्चा है, मोबाइल फूटना ना चाहिए, नहीं तो हमारे बेल आइकन दबाने के चक्कर में देखिएगा आपका बेल आइकन ना फूट जाए। समझे कि नहीं, समझ रहे हैं। तो कांसा किससे किससे बनेगा, टीन और तांबा, टीन और तांबा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र COSO4 इंटू हाफ H2, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रखें यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछे तो क्या बताएंगे, फिर से बोलो, जोर से बोलो, कितने दाम है। मौसा के कोचिंग में बैठल है, आदमी जैसा ना बचिएगा। अब पूछे ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कहीं कैसे लिखा रहता है, कैल्शियम सल्फेट आद्रहाइड्रेट, आधा ना है, 1/2 यानी आधा हो गया, तो कैल्शियम सल्फेट आद्रहाइड्रेट, आधा जोन। अब यहीं से जिप्सम पूछेगा तो यह है जिप्सम,
यह क्या है? जिप्सम। तो जिप्सम का सूत्र पूछे तो जोर से बोलो, CSO4 इंटू 2H2। ये क्या है? जिप्सम। ये जिप्सम है। क्या है? जिप्सम। तो ये भी है। नीला थुथिया याद किया? चुतिया नहीं, तुतिया। तुतिया, नीला तुतिया याद है? ये है नीला तुतिया का सूत्र। अभी दुनिया को याद करिए ना, आपको याद रखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, बस इतना ही याद रखना। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रहने देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, नहीं हो लगा तो ये जबरदस्ती लाइक करके जाइएगा, और लगा तब भी लाइक करके जाइए। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को जोर से बोलो, क्या करके जाना? सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा भी दी। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। जय हिंद, जय भारत।